और इसी क्रम में अब बात योग की। योग से हमारे शरीर एवं मन की ऊर्जा बढ़ती है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। अतः कुशल योग प्रशिक्षक से सीखकर या उनके साथ ही आसनों का अभ्यास हमें करना चाहिए। आइए देख लेते हैं पैरों के लिए कुछ उपयोगी योगासनों को आज के योग प्रभाग के माध्यम से। आज हम 3 ऐसे आसन का अभ्यास करेंगे जो हमारे फीट और टोस की मोबिलिटी के लिए सही है। सबसे पहला आसन है तालासन नंबर 2। उसके लिए हम पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर बनाए रखेंगे, हाथ अपने साइड में रखेंगे। सांस लेते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को और पैरों की एड़ियों को ऊपर लेंगे और ये आसन हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे। फिर धीरे से अपने हाथों को घुमाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को और अपने पैरों की एड़ियों को नीचे लाएंगे। दूसरा आसन है एक पादासन। एक पादासन करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को जोड़ देंगे। राइट लेग को राइट हैंड से पकड़ के लेफ्ट इनर थाई पे रख देंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ देंगे और छाती के पास रख देंगे। ये आसन हम यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करेंगे। अभी धीरे से अपने दोनों हाथों को छोड़ देंगे। अपने राइट हैंड से राइट लेग को नीचे की तरफ रख देंगे। तीसरा आसन है यष्टकासन। यष्टकासन करने के लिए हम पहले अपनी मैट पर बैठ जाएंगे, एक तरफ करवट लेकर लेट जाएंगे और अपनी पीठ पे आ जाएंगे। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और दोनों पैरों को जोड़कर आसमान की ओर रखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को अपने ऊपर की ओर और साथ में दोनों पैरों को बाहर की ओर मोड़ देंगे और ये पोजीशन हम होल्ड करेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे लाएंगे और दोनों पैरों को अपनी तरफ मोड़ देंगे। बाहर आने के लिए वापस एक तरफ करवट लेंगे, अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए ऊपर सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी योग गुरु हंसामा योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे पैरों का विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि पैरों पर ड्राई स्किन जमा हो जाती है। अगर हम पैरों को रोज़ अच्छी तरह घिस के साफ ना करें तो फिर एड़ियाँ फट जाती हैं। पैरों की चमड़ी लूखी होने से गड़बड़ होती है। इसलिए पैरों का ध्यान रखने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम रोज़ रात को सोने के पहले पैरों को अच्छी तरह गर्म पानी में थोड़ा डुबा के रखा हो, उसमें एप्सम सॉल्ट भी डाल दिया हो और उसके बाद में पैरों को अच्छी तरह घिस लिया हो तो बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, दोनों उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच का जो भाग है उसको हमेशा सूखा रखो, ड्राई, क्योंकि वहाँ जरा भी पानी रह जाता है तो वहाँ खराब होने लगती है चमड़ी और फिर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है और इसलिए उसका ध्यान रखना है। लूखा रखो, हमेशा पैरों को सुखा के रखो, उससे कभी भी ये तकलीफ नहीं होगी। जरा चलना, थोड़ी पैरों की एक्सरसाइज, ये सब बहुत ही ज़रूरी है, तो अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।